everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं हमारा लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी इंश्योरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या होते हैं, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया था और ये भी बोला था कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बहुत इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए। उसको अगर अच्छे से समझ के किया जाए तो इतना कुछ टफ और जितना वो टफ दिखता है उतना वो टफ है नहीं, एक बार जब कंसेप्ट समझ जाए तो। ठीक है, तो बहुत इजी था। अगर आपको स्टिल नहीं समझा है या आपका ये पहला वीडियो जहां पे आप मुझे देख रहे हो तो आप इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को समझ सकते हो। नाउ आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जहां तक हमने देखा है आपके बुक में कितने टाइप से, 3 टाइप से, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस। तो ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी टॉपिक है क्योंकि ईच टाइप में आपको 8 से 9 टाइप्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू डिफिकल्ट हो जाता है, बट समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। तो एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने समझ लिया, सिर्फ एक दिक्कत वाली पार्ट ये रहती है कि आपको ये जो टाइप्स है वो याद रखने का बोल सकती हूँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप समझ के थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो वो भी निकल जाएगा। नाउ सबसे पहला जो हम देखने वाले हैं वो लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग देखने वाले हैं। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है कि जब इंश्योरर इंश्योर्ड को क्या देता है, एग्री करता है कॉम्पनसेट करने के लिए कि या तो वो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, नहीं तो इंश्योर्ड के डेथ होने के बाद आपको हम कॉम्पनसेट करेंगे जितना भी आपने लाइफ इंश्योरेंस एश्योर्ड करवाया है। मतलब ये बेसिकली किसी इंसान के लाइफ पे लिया जाता है, किसी ह्यूमन बीइंग के लाइफ पे लिया जाता है। या तो वो पीरियड एक्सपायर होना चाहिए जिस पीरियड के लिए हमने लाइफ इंश्योरेंस लिया था, नहीं तो वो इंसान अगर उस पीरियड खत्म होने से पहले उसको कुछ हो जाता है, मर जाता है, तो उसको हम उसके नॉमिनी को, ऑफ कोर्स उसके डिपेंडेंट्स को हम कॉम्पनसेट करते हैं। लेकिन अगर उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन पीरियड खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया है वो लाइफ इंश्योरेंस का जो भी पीरियड था, तो उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसको जो भी सरेंडर वैल्यू रहती है, जो भी एश्योर्ड वैल्यू रहती है, वो हम इंश्योर्ड को दे देते हैं क्योंकि वो अभी भी लाइफ है ना, जिंदा है वो, तो उसके हाथ में पैसे मिलेंगे। इन केस ऑफ डेथ उसके नॉमिनी या उसके डिपेंडेंट के हाथ में पैसे मिलेंगे। ओके, कंसिडरेशन हेयर मींस मनी, जो भी कंसिडरेशन है वो आपको मिल जाएगा इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। नाउ वन बाय वन हम टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस है होल लाइफ पॉलिसी। देखो, होल लाइफ पॉलिसी को याद करने का एक ही तरीका है, वर्ड से होल। क्या बोल रहा है कि पूरी जिंदगी के लिए ये लाइफ पॉलिसी है। मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा, जब तक इंसान लाइफ रहेगा, तब तक ये जो पॉलिसी है वो खत्म नहीं होने वाली है। अब ये तो तय है कि कभी ना कभी वो इंसान को ऊपर जाना ही है ना, भगवान के पास, या तो स्वर्ग में या तो नर्क में, एक दिन तो जाना ही है। तो जब तक वो नहीं गया स्वर्ग या नर्क में, तब तक वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी एक्सपायर नहीं होगा। जबकि हमने पढ़ा था कि एक्सपायर होने से पहले भी वो जो इंश्योर्ड है उसको कॉम्पनसेशन मिलता है, बट इस इंश्योरेंस पॉलिसी में वैसा नहीं है क्योंकि इसका यूनिक फीचर यही है कि ये होल लाइफ पॉलिसी है। तो जब वो इंसान गुजर जाता है, मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसके जो डिपेंडेंट है, जो भी नॉमिनी है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको वो पैसे जो है, इंश्योर्ड वैल्यू जो है, एश्योर्ड वैल्यू या सरेंडर वैल्यू, उसको मिल जाता है। तो उन्होंने बोला ये होल लाइफ पॉलिसी है जहां पे होल लाइफ को कवर करता है और पैसा तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो जिंदा है। और इसका जो प्रीमियम रहता है वो नॉर्मली बहुत कम रहता है। देखो, होल लाइफ पॉलिसी है तो मतलब कि बहुत ज्यादा पीरियड है, बहुत ज्यादा गैप है, तो इसीलिए इसका जो प्रीमियम रहता है जनरली लो रहता है। ये डेथ के टाइम किसको दिया जाता है, नॉमिनी नहीं तो लीगल हायर। नॉमिनी मतलब जिसका नाम इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा है उसको मिलेगा, नहीं अगर नहीं लिखा हुआ नॉमिनी का नाम तो ये उसके वारिस को, लीगल एयर को मिलेगा। ठीक है, और डिकीज पॉलिसी होल्डर, मतलब डिकीज कौन रहता है, जो मरा हुआ इंसान है, मतलब उसका जो नॉमिनी रहेगा, नहीं तो लीगल एयर रहेगा, उसको वो
कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मल लाइफ पॉलिसी की तरह है, या तो एक्सपायरी या तो डेथ, विच एवर इज अर्लियर, उसके केस में उसको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। बट इसमें जो यूनिक बात है ये बोनस के लेके बात है कि इसमें सम टाइप ऑफ बोनस अटैच रहता है। अभी ये बोनस क्या रहता है, आपने ये नाम सुना होगा, जब दिवाली का टाइम आता है कि हमारे पापा को, हमारी बहन को बोनस मिला कंपनी से, है ना, जब इम्प्लॉई दिवाली आती है तो इम्प्लॉई को जनरली हम बोनस देते हैं, मतलब सैलरी से थोड़ा ऊपर का हिस्सा देते हैं ताकि उसकी जो ओकेजन्स है, दिवाली जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। ऐसा समथिंग व्यू रहता है इंडियन का, दिवाली जो फेस्टिवल है वो बहुत माना जाता है इसके लिए। वैसा ही लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी बोनस देता है कि हम आपको नॉर्मली एश्योर्ड वैल्यू तो देंगे ही देंगे, लेकिन एक हम फ्लक्चुएटिंग बोनस रहेगा जो कि डिपेंड करेगा कितना, ये हम अभी नहीं बोल सकते। इट विल डिपेंड अपॉन द कंट्री रेट, इट विल डिपेंड अपॉन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, या इट विल डिपेंड अपॉन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसके ऊपर से हम ये बोनस कैलकुलेट करेंगे, जो कि फ्लक्चुएट हो सकता है। ये सब लिखा नहीं हुआ है, बस मैं बोल रही हूं आपको कि बोनस कभी भी फिक्स नहीं रहता कि इतना बोनस आपको मिलना है। ये एक बार जो भी पीरियड या तो डेथ हो जाता है तो उसके बाद वो डिसाइड होता है कि हमको इस लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कितना बोनस देना है। सो देखो, इंश्योरेंस इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी, द सम एश्योर्ड अलोंग विद दी, मतलब कि जितना सम एश्योर्ड करवाया था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा या तो ऑन डेथ या तो ऑन एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड टू दी इंश्योर्ड। मतलब अगर डेथ हुआ तो डिपेंडेंट को मिलेगा कॉम्पनसेशन, वो एश्योर्ड वैल्यू, नहीं तो एक्सपायर हो गया तो ये किसको मिलेगा, टू इंश्योर्ड। समझा? सिर्फ इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बोनस अटैच रहेगा। नाउ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा टीवी वगैरह में कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल बहुत फेमस भी हो रहा है, क्योंकि इसका भी क्राइटेरिया यही है, या तो एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, ये किसको दिया जाएगा, डिपेंडेंट को, इंश्योर्ड को दिया जाएगा, नहीं तो ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, ये किसको दिया जाएगा, नॉमिनी, नहीं तो लीगल एयर को, नहीं तो डिपेंडेंट को। अभी इसमें यूनिक फीचर क्या है, ये तो सेम इंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, तो इधर जैसे बोनस दिया जा रहा था, इसमें यूनिक फीचर ये है कि जो इनके प्रीमियम रहते हैं, क्या जो इनके प्रीमियम रहते हैं वो बहुत बहुत कम रहते हैं। मतलब ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे लोएस्ट प्रीमियम रहेगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका जो एश्योर्ड वैल्यू रहेगा ऑफ कोर्स वो भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत ही लोएस्ट, मतलब कहीं कहीं तो मैंने देखा है 400, 500, 100 रुपए, इतना मतलब इतना कम रहता है। कहीं कहीं पे वो आपको ऐसे भी बोलते हैं कि हर महीना आप 100 रुपए हमको एज अ प्रीमियम पे करो, तो ऐसे भी वो आजकल इंश्योरेंस पॉलिसी निकल रहे, तो इट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ओनली। बाकी सब वही है कि प्रीमियम पूरे जो भी पीरियड है वो फिक्स रहेगा। एक बार आपको बोल दिया 100 रुपए, एक बार आपको बोल दिया 621, तो पूरे लाइफ के लिए इतना ही इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा। और विच एवर इज अर्लियर, या तो स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने पे, नहीं तो डेथ होने पे आपको वो एश्योर्ड वैल्यू मिल जाएगा। नाउ एन्युटी पॉलिसी, तो एन्युटी पॉलिसी अब थोड़ा सा अलग है। एन्युटी पॉलिसी में आप क्या करते हो कि ना, इसमें जो प्रीमियम होता है या तो आप लमसम में प्रीमियम पे कर देते हो, जैसे इसमें कैसे आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे थे, हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर, हर 6 मंथली आप पे करते हो। लेकिन इसमें ना एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, जब हम अपने लाइफ के दौरान रहते हैं, मतलब कि हम छोटे रहते हैं, फिर हम यंग होते हैं, फिर हम थोड़े मिड एज में आते हैं और फिर हम बूढ़े हो जाते हैं। तो जब हम यंग रहते हैं, जब हम नौकरी स्टार्ट करते हैं, तो उस दौरान हम अच्छा खासा कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कहीं ये पैसा और डालने से अच्छा है कि हम अपने जो बुढ़ापे का दिन है उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, अभी हमारे पास बहुत लमसम पैसा है तो हम
एनुटी पॉलिसी में डाल देते हैं। क्यों एनुटी पॉलिसी में डाल देते हैं? लमसम या इंस्टॉलमेंट के थ्रू, वट एवर यू वांट, मतलब कि कितना भी पैसा, जैसे आपने टर्म इंश्योरेंस में कैसे देखा छोटा छोटा वैल्यू, बट इसमें छोटे छोटे वैल्यू नहीं रहते। 1 लाख 2 लाख आप या तो लमसम में डाल देते हो, या तो आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू थोड़ा 10,000 20,000 ऐसे हर महीने हर साल डालते हो, जिससे कि एक टाइम पे जब आपको इस चीज की नीड हो, जैसे कि आपको कब नीड हो सकती है, जब आपको गाड़ी लेना है, जब आपको घर लेना है, जब आपके अपने बच्चों की शादी करवानी है या उनकी पढ़ाई करवानी है, ऐसे हमारे लाइफ के दौरान, मतलब नॉट एट द एज 60-70 के एज में बात नहीं कर रही हूं, बट जब मैं कमा रही थी तो मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसा मैंने एक एनुटी पॉलिसी में रख दिया, और जब मुझे लग रहा है कि नहीं इसको मैंने विड्रॉ कर लेना चाहिए, अब मुझे वो लग रहा है वो पैसा, और मुझे अच्छा खासा रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, मतलब नॉट एट द एज ऑफ 60-70, बट मैं अपने मिड एज में इसको विड्रॉ कर सकती हूँ फॉर सम रीजन या इमरजेंसी अगर मेरे घर पे पड़ी तो देखो, या तो आप प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, नहीं तो लमसम में पे कर सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड सेम वे आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आफ्टर receive back a specific sum of periodically from the specified date onward, either for life or for a fixed number of year। मतलब just like ये एक पेंशन पेमेंट स्कीम की तरह है, बट इसमें यूनिक फीचर यही है कि पेंशन कौन लेते हैं, बूढ़े लोग, थोड़े से एजड लोग, लेकिन इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये सिर्फ रिटायरमेंट एज के लिए ही है, ये आप अपने बहुत अर्ली एज में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पॉलिसी ले सकते हो, और फिर एक टाइम जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि देखो कमाने का एज जब खत्म हो जाता है तो हमारा जो एज होता है उसमें एक टाइम के बाद हम बहुत कम कमाते हैं, तो फिर यही एनुटी पॉलिसी हमको काम आएगा, जहां पे ये हमको फिर काम आएगा, जहां पे वो हमको थोड़ा थोड़ा पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको देता रहेगा हमारे बैंक अकाउंट में, जिससे कि हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। या तो आप इसको फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो आपके एनी इमरजेंसी नीड के लिए। तो ये ऐसा उस माइंडसेट से एनुटी पॉलिसी बनाया हुआ है। नाउ सो मनी बैक पॉलिसी में बहुत इंटरेस्टिंग है मनी बैक पॉलिसी। तो इसमें कैसा होता है, जो भी आपका सम एश्योर्ड है, एक अमाउंट आप डिसाइड करते हो LIC कंपनी के साथ, आपका सम एश्योर्ड कितना होने वाला है, उसी का परसेंटेज लिया जाता है। इट मे बी 15%, 20%। एक रेगुलर पीरियड के बाद आपको वो परसेंटेज लाइफ टाइम मतलब आप जैसे कि फॉर एग्जांपल 20 लाख आपका क्या था, सम एश्योर्ड था, तो उसका 20,000 आपको फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद मिलेगा, फिर आपको 10% उसके 5 साल के बाद मिलेगा, एंड ऐसे ऐसे आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम सम एश्योर्ड का परसेंटेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड प्लस इसमें यह भी रहता है कि आपको डेथ के टाइम पे भी फुल एश्योर्ड वैल्यू मिल जाएगा। तो मतलब एक दो बेनिफिट मिलता है, एक तो आपके लाइफ के मतलब ड्यूरिंग द लाइफ भी आपको एक फिक्स अमाउंट मिल रही है कंपनी से, मतलब कि परसेंटेज ऑफ दैट सम एश्योर्ड, और प्लस आपके डेथ पे भी आपको पूरा एश्योरेंस दिया जा रहा है। अब कॉमन सेंस की बात है कि इतना सारा फैसिलिटी आपको LIC दे रही है, LIC कंपनी या वट एवर जो इंश्योरर है वो दे रही है, तो ऑफकोर्स इसका जो प्रीमियम रहता है वो बहुत हाई रहता है। ऐसा आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, बट आई हैव ऑब्जर्व कि इसका जनरली जो प्रीमियम रहता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें, इसीलिए इनका जो प्रीमियम रहता है वो हाई रहता है। तो आफ्टर डेथ ये किसको दिया जाएगा, ऑफकोर्स टू दी डिपेंडेंट, और जब ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो दे रहे होंगे तो वो डायरेक्टली आपके हाथ में जा रहा होगा। जनरली ये जो मनी बैक पॉलिसी है 4 टर्म्स के लिए अवेलेबल रहता है, या तो आप 12 साल के लिए निकलवा सकते हो, 15 इयर्स के लिए निकलवा सकते हो, नहीं तो 20, नहीं तो 25, ऐसे टर्म्स के लिए अवेलेबल रहता है। विच एवर टर्म यू लाइक आप वो पॉलिसी निकाल सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ ये चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं दे आर कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन फ्यूचर्स, अबाउट देयर चिल्ड्रन एजुकेशन।
तो ये एक आप बोल सकते हो सेविंग कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जैसे ही आपका जो बच्चा है वो बॉर्न होता है, आप स्टार्ट कर सकते हो उसके फ्यूचर प्लानिंग। मतलब बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कि आप अपने बच्चों की जो फ्यूचर है उसको सेव कर सकते हो। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि पेरेंट्स के पास सेविंग नहीं बचती, कब जब उनका एजुकेशन चलना स्टार्ट होता है, या जब उनकी शादी होती है, या किसी ऐसे, या उनको फॉरेन भेजना रहता है अपने बच्चे को, तो उन सब चीजों के लिए उनके पास तब पैसे नहीं रह पाते क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसा बोलती है कि जब आप यंग हो, मतलब कि आपका बच्चा अभी छोटा है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, स्टार्ट टेकिंग पॉलिसी, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां पे आपका जो सेविंग्स है हम ऐसे चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में डालेंगे, और आपको आपके बच्चे जब भी 18 साल का हो जाएगा, नहीं तो जब उसके एजुकेशन की बारी आएगी, तब हम उसको वो दे देंगे उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। सो ये देखो, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जो चाइल्ड के फ्यूचर्स फाइनेंशियल नीड को मीटअप करने के लिए बनाया गया है। वो अलाउ करता है कि जो अपने बच्चे हैं वो अपना जो सपना है वो पूरा कर सके। अगर उनको बाहर जाके पढ़ाई करनी है, उनको और हायर डिग्री एजुकेशन लेना है, व्हाटएवर उनके दिमाग में, या उनको कुछ अपना स्टार्टअप ओपन करना है, अपना बिजनेस ओपन करना है, तो आपका बच्चा उस पैसे से कर सकता है, क्योंकि इनिशियली हमको यही दिक्कतें आती हैं। सो इट विल गिव यू बेनिफिट कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो राइट फ्रॉम जब आपका बच्चा पैदा हुआ है। विड्रॉ कर सकते हो वंस चाइल्ड रीचेस अडल्टहुड मतलब 18 ईयर्स का होते ही आप वो विड्रॉ कर सकते हो और अपने बच्चे के ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। चम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो अलाउ विड्रॉल एट अ सर्टन इंटरवल, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो अभी तक अडल्टहुड में नहीं पहुंचा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी पॉलिसी देखा गया है जो फॉर एग्जांपल बच्चे के 15 साल में विड्रॉल है, क्योंकि उधर भी 15 साल ऐसा एज होता है जहां पे हायर एजुकेशन वगैरह की जरूरत होती है, या कुछ उसके प्लान्स रहते हैं आगे के, वैसा विड्रॉल अलाउड है पॉलिसी में, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ 7th वन इज रिटायरमेंट पॉलिसी। तो रिटायरमेंट पॉलिसी भी बहुत इजी है। वो बोल रहे हैं कि आप जब कमा रहे हो तो हमारे पास सेविंग करो, इन्वेस्ट करो, ये भी इन्वेस्टमेंट कम सेविंग प्लान है, इन्वेस्ट करो, सेविंग करो, और जब आपका रिटायरमेंट एज आ जाएगा तो ऑन मैच्योरिटी, जब आपका रिटायरमेंट एज हो जाएगा, नहीं तो जब ये जो पैसा है वो मैच्योर हो जाएगा, तो वो लमसम पैसा हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, वो लमसम कॉर्पस हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि आपको रेगुलर इनकम मिलते रहे। जैसे नहीं कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग घर खरीद के रखते हैं और फिर उनसे रेंट आता है उनको, ताकि उनके बुढ़ापे में उनको कमाने की दिक्कत ना हो, उनको इनकम सोर्स की दिक्कत ना हो। तो वैसा ही एक रिटायरमेंट प्लान है कि जब आपके पास पैसा है तो आप रिटायरमेंट प्लान में सेविंग कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जैसे ही आपका रिटायरमेंट एज आता है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है ये पैसा, ये फंड ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपको रेगुलर इनकम स्ट्रीम देता है, ठीक है, विच इज रेफर्ड एज टू अ पेंशन और अ एन्युटी। आप जस्ट लाइक उसको एन्युटी से भी लिंक कर सकते हो, बट एन्युटी एंड रिटायरमेंट प्लान में मैंने ऑलरेडी डिफरेंस बताया था कि एन्युटी इज नॉट कि आपको रिटायर या उस एज तक पहुंचना जरूरी है। एन्युटी आप अपने मिड एज में भी विड्रॉ करवा सकते हो, बट रिटायरमेंट प्लान जनरली एक ऐसा विड्रॉल एज होता है जहां पे आप बूढ़े हो जाते हो, इसीलिए उसको रिटायरमेंट प्लान बोला गया है। नाउ लास्ट वन इज यूलिप पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी एकदम ही सिंपल, एकदम ही स्पष्ट भाषा में कि यूलिप पॉलिसी एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एडवांटेज तो मिलेगा, प्लस म्यूचुअल फंड। अगर आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, जहां पे हम अच्छे खासे रिटर्न्स, पैसे इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए हमें, और प्लस हमको म्यूचुअल फंड का एडवांटेज, दैट इज कि हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अच्छे खासे रिटर्न्स हमको दे दे। तो ऐसा एक यूलिप करके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी करके पॉलिसी निकाली है कंपनीज ने, जहां पे बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उसमें दो एडवांटेज रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का भी एडवांटेज रहता है और प्लस म्यूचुअल फंड का भी एडवांटेज रहता है। तो ये सारे चीजें हैं, 8 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपने अभी पढ़ा।
जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा मरीन इंश्योरेंस। तो आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। इसमें डिफिकल्टी पार्ट आपको यही आने वाला है कि आपको लर्न करना पड़ेगा ये सारे के सारे टाइप्स। तो लर्न करने के लिए एक ही तरीका है कि एक बार आप जो कोड वर्ड है वो बना के लर्न कर लो, जरूरत पड़ता है तो, वरना 8 पॉइंट को लर्न करना इतना बड़ी बात नहीं है। अगर आप डेली रिवाइज करते हो, आप डेली पढ़ते हो, टाइम पे कंसिस्टेंट रहते हो, तो ये भी दिक्कत जो है सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मरीन इंश्योरेंस। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक कर देना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर कर देना। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें लगी हो या आपको कुछ सजेस्ट करनी हो तो जरूर हमें कमेंट करके बताना। और हमारे ये कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।